महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्हें आश्वासन की प्राप्ति हुई और पृथ्वी पर उतरना स्वीकार किया। आज हम भी देख सकते हैं कि वह आश्वासन कितना सच था। आज और प्रदूषण निरंतर बढ़ती हुई मात्रा में उसमें डाला जा रहा है, फिर भी उनकी पवित्रता बनी है और उनके पुत्र पाप मुक्त होने के लिए आज भी दौड़े चले आ रहे हैं। यह बात मैंने बचपन में वृद्ध लोगों से सुनी थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैंने अपने आँखों से देखा है। प्रयाग अन्य तीर्थ स्थानों की भांति एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ ज्ञानी, अज्ञानी, पापी, पुण्य, आस्तिक, नास्तिक आते हैं। कुछ प्रेम और भक्ति के साथ आते हैं और कुछ बिना आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। सभी तरह के अपराधी भी यहाँ होते हैं। यहाँ धोखाधड़ी, लूटपाट, क्या क्या नहीं होता। यहाँ गंदगी व मनुष्य लालच और ईर्ष्या, प्रेम और स्नेह से अधिक है। पूरा वातावरण दूषित है, इसलिए यहाँ बहुत से लोग नहीं आते हैं, फिर भी पवित्रता बनी है। तीर्थयात्री आते हैं, संत गंगा में स्नान कर अन्य धार्मिक कृत्यों और शास्त्रानुकूल क्रियाओं को संपन्न कर चारों ओर अपराध होने के बावजूद भी पवित्रता बनाए रखते हैं। इसका प्रदर्शन हम अपनी स्वयं की आंखों से देख सकते हैं। मैं बातें कर रहा था और सभी लोग चुप थे। किसी ने बात आगे बढ़ाई। बाबा जी ने कहा, शुक्ला, सभी को चाय पिलाओ और उसके पश्चात साधुओं के तंबुओं में जाकर भजन कीर्तन प्रवचन सुन आओ और अपना कुछ समय इन्हीं में व्यतीत करो। माताएं जो जाना चाहें उन्हें भी साथ ले जाओ। मैं घर वापस जाऊंगा। चाय वितरित की गई, किंतु कोई भी उठ नहीं रहा था उस जगह से जब तक बाबा जी बाहर रहे। इसलिए वे उठे और मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब हमें लौटना चाहिए। वहाँ भी लोग हमारी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे। भंडारा रोज बिना किसी कठिनाई के चलता रहा, किंतु खिलाने वाले कुछ लोगों की समस्याएं थीं। कभी कभी लोग एकाएक बड़ी संख्या में आ जाते थे। वहाँ सब लोगों के बैठने की जगह भी थी और प्रसाद भी था, किंतु आने वालों में सभी जातियों और श्रेणी के लोग होते थे। समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती थीं क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते थे और न खाना खाना चाहते थे। शुक्ला और उनके साथ कार्यरत लोग बिगड़ जाते थे और कुछ युवक तो झगड़ा करने लगते थे। बाबा जी मुझे सुलझाने में सहायता के लिए भेज देते थे। उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन होने से सभी बातें सरल हो जाती थीं। जो भी आपके पास आता है वह अतिथि है, उसे सम्मान दें, बातें करें, उसके साथ वाद विवाद और झगड़ा ना करें, उसे अच्छी तरह भोजन कराएं। यही मैं करता था और इससे मुझे सफलता भी मिलती थी। 1966 में मई के प्रारंभ में हम कैंची पहुँचे। वहीं आज्ञाएं दोहरा दी जाती थीं। जो कुछ भी यहाँ आता है तुम्हारा अतिथि है, उनका स्वागत करें, सम्मान दें। यदि हमने उनको उचित आदर किया तो लोगों में परिवर्तन स्वयं आएगा। उनके सामने अपनी कठिनाइयाँ बताएं और उनकी सहायता प्राप्त करें। बाबा जी की कार्य पद्धति का यही रहस्य था। शुक्ला को एक दूसरी तरह की कठिनाई बहुत परेशान करती थी। कुछ आने वाले ऐसे भी होते थे जो ना तो भोजन करते और ना वापस ही जाते थे और ना काम में सहायता करते थे, सिर्फ अच्छी सलाह देते थे। आप इस तरह से सभी को खिला खिला कर पैसा बर्बाद कर रहे हो, यह तुम्हारी मूर्खता है। पैसा इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए, इसे अधिक मूल्यवान और स्थायी कार्यों के लिए बचाना चाहिए। शुक्ला इन बातों में उलझ करके वाद विवाद करने लगते थे। यही बर्बादी नहीं है, यह सबसे बड़ा पुण्य है। गीता शास्त्र और हमारे पुराण यही कहते हैं, शुक्ला ने कहा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।